Assalamu alaikum students. How are you? This is Ali Zain from University of Education, Loyal Campus, Lahore, and I'm here to teach you the subject Research Methods in Fine Arts. And today is the 13th lecture of this subject, and we are going to study the topic data collection tools, and it's the fourth part of this lecture. And today we are going to discuss another tool that is being used for data collection, and this tool is called reporting. And before that, we have studied other tools. So this is the continuity of all those lectures. Reporting is one of the tools that is known as to collecting already existing data in compiled form and to report that data to the senior authorities. So most probably the people who collect data through reporting are known as reporters, and they are the helping people or the helping persons of the senior researchers or scholars. तो ये जो रिपोर्टिंग के थ्रू आपने डाटा आगे डिलीवर करना है, ये आप एक रिसर्चर खुद भी रिपोर्टिंग कर सकता है, अपने खुद के लिए या किसी और के लिए भी वो रिपोर्टिंग कर सकता है। और बाय डेफिनेशन हम इसको इस तरह से लेते हैं, बाय डेफिनेशन डेटा रिपोर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड सबमिटिंग डेटा टू बी फर्दर सब्जेक्टेड टू एनालिसिस। ठीक है, इसमें आपने डेटा जो है वो कलेक्ट किया और उसको फर्दर एनालिसिस के लिए या आप उस डेटा से जो रिजल्ट्स निकालना चाह रहे हैं उसके लिए आपने उसको यूज करना है। Analysis is done on already collected data by different groups. You just have to collect it from them again in compiled form. Means के आप इसको ये कह लें analysis is done on already collected data by different groups. You just have to collect it from them again in compiled form. Means के आपने इसमें डेटा जो है वो ऑलरेडी कलेक्ट किया गया होता है डिफरेंट पार्टीज की तरफ से, जस्ट आपने उस डेटा को उनसे कंपाइल्ड फॉर्म में कलेक्ट करना है और उसको आगे रिपोर्ट करना है ताकि उसके ऊपर फर्दर काम किया जा सके। The key aspect of data reporting is reporting accurate data. Because of inaccurate data, reporting leads to uninformed decision making. मीन्स के इसमें ये इंतहाई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होगा कि आपको एक्यूरेट फॉर्म में डेटा कलेक्ट करना है और उसको आगे रिपोर्ट भी एक्यूरेट फॉर्म में करना है। बाद औक़ात ऐसा होता है कि आपने एक चीज कहीं से कलेक्ट की, डेटा कलेक्ट किया, लेकिन उसके अंदर कोई चेंजिंग कर दी या उसके अंदर कोई डिफरेंस आ गया या उसकी कंपाइलेशन के दौरान जो है वो उसके अंदर कोई एरर आ गया, तो आगे जो टीम होगी वो उसी बेस के ऊपर वो रिजल्ट्स कंपाइल कर लेगी, लेकिन वो सारे रिजल्ट्स खराब होंगे और उससे जो डिसीजन लिया जाएगा वो गलत डिसीजन लिया जाएगा। तो दैट्स व्हाई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो डेटा आपने लिया है उसको आगे एक्यूरेट फॉर्म में डिलीवर करना या रिपोर्ट करना इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल टास्क टू डू। नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग के कुछ प्रोज हैं कि हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, इससे आपको जो है वो राइट डिसीजंस करने में हेल्प मिलती है कि ऑलरेडी डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं या डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने अपने कस्टमर्स का या उन्होंने अपने ऑडियंस का डेटा लिया हुआ है, तो आपने उनसे वो डेटा लेके उसके ऊपर आगे काम किया और उससे आपने राइट डिसीजंस किए किसी भी मामले में। और इजीली एक्सेसिबल मींस कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑलरेडी डेटा अपने पास रखा होता है, आपको जस्ट उनसे जाके कांटेक्ट करना होता है और वो डेटा उनसे लेना होता है। ठीक है, कौन इसके क्या हैं या डिसएडवांटेजेस हैं कि सेल्फ रिपोर्टेड आंसर्स में बी एग्जैजरेटेड। मींस के कोई जो है वो डेटा आगे किसी ने रिपोर्ट करना है तो उसके अंदर वो अपनी तरफ से चीजें बढ़ा चढ़ा के पेश करे या उसको एग्जैजरेट कर दे, तो ये चीजें जो होंगी वो आपकी डिसीजन मेकिंग के लिए नुकसानदेह होंगी। द रिजल्ट्स में बी अफेक्टेड बाय बायस। मींस के किसी ऑर्गेनाइजेशन से आपने डाटा लिया है तो हो सकता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई सीक्रेट एजेंडा हो जिसकी बेस पे उसने अपने मतलब का डाटा कलेक्ट किया हो और आपने उसी के ऊपर रिलाय करके
उसके ऊपर आगे काम कर दिया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस रिपोर्टर ने उस ऑर्गेनाइजेशन से डाटा लिया, वो रिपोर्टर ने बीच में थोड़ी बहुत कोई उसके अंदर गड़बड़ कर दी, तो उससे भी मसला हो सकता है। रिस्पोंडेंट्स में बी टू शाई टू गिव आउट ऑल डिटेल्स। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो इदारे हैं जिनसे आप डेटा लेना चाह रहे हो, फर्ज करें कि आपका एक पैकेजिंग डिजाइन का प्रोजेक्ट है और उसकी पैकेजिंग डिजाइन के लिए आप को उस ब्रांड की एग्जिस्टिंग जो ब्रांडिंग है या एग्जिस्टिंग जो पैकेजिंग है उसके ऊपर काम करना है, और उसके लिए आपको जरूरी है कि आप उस ब्रांड की एग्जिस्टिंग जो कस्टमर्स हैं या उनके पास अपने कस्टमर्स का जो डेटा है, कॉन्टेक्ट लिस्ट है, आप उनसे वो कॉन्टेक्ट लिस्ट लेना चाहें, ताकि आप उस ब्रांड की थीम के बारे में या उसकी पैकेजिंग के डिजाइन के बारे में उन सारे कस्टमर से फीडबैक ले सकें कि उनको एग्जिस्टिंग डिजाइन में या एग्जिस्टिंग थीम में क्या प्रॉब्लम है। तो उसके लिए फिर क्या होगा कि वो आप जो कस्टमर्स होंगे उसके या उनका जो डेटा होगा वो उसकी मदद से आप उन कस्टमर्स को कांटेक्ट करेंगे और उनसे पूछेंगे, तो वो आपको जब सारी डिटेल्स देंगे तो फिर आप कोई डिसीजन बनाने में काबिल होंगे कि मुझे इसकी थीम को किस तरह से चेंज करना है या चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो ऑडियंस है वो उसके डायरेक्ट यूजर्स हैं, तो जितना अच्छा फीडबैक वो दे सकते हैं उतना अच्छा कोई भी आपको फीडबैक नहीं दे सकता। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो कंपनी है जिसकी वो प्रोडक्ट है, वो आपको अपने कस्टमर्स का डेटा क्यों देगी? वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपको अपने कस्टमर्स का डेटा दिया जाए, तो उसके अंदर वो थोड़ी सी रिलक्टेंस या शाइनेस का इजहार करेंगे या आपसे थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। लेकिन ये आपका काम है कि आप उनको कन्विंस करें कि वाई यू नीड दैट डेटा, और उस डेटे की बेस पे उन्हीं का फायदा है, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स के अंदर ज्यादा इम्प्रूव करें, ज्यादा इम्प्रूव्ड चेंजिंग्स लेके आए। तो ये होता है। खैर, इनएक्यूरेट रिपोर्ट्स विल लीड टू अनइन्फॉर्म्ड डिसीजंस। तो इसे आप जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर रिपोर्टिंग ठीक नहीं होगी तो उसकी बेस पे डिसीजंस जो लिए जाएंगे वो भी ठीक नहीं होंगे, तो काम खराब हो सकता है। रिपोर्टिंग का नेक्स्ट जो चीज है कि इसके सोर्सेज क्या हैं या रिपोर्टिंग के फर्दर सब टूल्स क्या हैं जिनकी मदद से डेटा कलेक्ट किया जाता है। Reporting tools enable you to extract and present data in charts, tables, and other visualizations so users can find useful information. ठीक है, इसमें जो डेटा वगैरह होता है वो जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस ने डेटा कलेक्ट किया होता है तो उनके पास हो सकता है वो कंपाइल्ड फॉर्म में हो या उन्होंने उसको डिफरेंट चार्ट्स में या टेबल्स की सूरत में अरेंज किया हुआ हो, तो इस सूरत में आपको वो डेटा उनसे मिलेगा। ठीक है, तो उससे उसे आपको जो है वो हेल्प होती है कि आप अपना काम या अपना जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं उसके अंदर उसको यूज कर सकें। और you could you could source data for reporting from NGO reports, newspapers, website articles, hospital care records। ये डिफरेंट जगह होती हैं जहाँ से आपको ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ डेटा मिल जाएगा। मीन्स के एनजीओ होती हैं उनके पास ऑलरेडी अपना डेटा होता है। कोई एनजीओ फर्ज करें कि ड्रग्स के अगेंस्ट काम कर रही है, तो आपका जो थीसिस है या जो आपका रिसर्च वर्क है वो ड्रग्स के ऊपर है। आप ड्रग्स अवेयरनेस प्रोग्राम्स देना चाह रहे हैं टू अवॉइड ड्रग्स, तो उसके लिए आपको ऐसी एनजीओ से कांटेक्ट करना पड़ सकता है जो कि एंटी नार्कोटिक्स के ऊपर काम कर रही हैं। तो उनसे आपको वो डेटा मिल सकता है कि जिस तरह के लोगों के ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं। और न्यूज़पेपर्स से भी आपको ऑलरेडी कलेक्टेड फॉर्म में डेटा मिलेगा कि उन्होंने किसी खास आर्टिकल्स लिखे हैं या कोई खास टॉपिक लिखे हैं या कोई सेंसिस हुआ है, कोई पॉपुलेशन का सेंसिस हुआ है या कुछ भी हुआ है, तो वो सारा रिकॉर्ड न्यूज़पेपर्स के अंदर से उठा के आप अपने लिए यूज कर सकते हैं। वेबसाइट आर्टिकल्स, डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है तो उसके ऊपर आपको किसी खास बीमारी के हवाले से आर्टिकल्स मिल सकते हैं।
और उस बीमारी के इफेक्टेड लोग कितने हैं और कहाँ पे हैं और कितनी परसेंटेज कौन से कंट्री की इफेक्ट होती है, ये सारा इस तरह से डेटा आपको परसेंटेजेस फॉर्म में, चार्ट्स में, टेबल्स में, ग्राफ्स की सूरत में मिलेगा। तो उसकी बेस पे भी आप अपना जो है रिसर्च वर्क कैरी कर सकते हैं, उनसे कलेक्ट करके डेटा आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। फिर डिफरेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, उनके अंदर भी हर पेशेंट का रिकॉर्ड होता है कि कौन से मर्ज के कितने पेशेंट आए हैं और कौन से मर्ज के कितने आए हैं, तो किस खास किस्म के लोगों को कौन सा मर्ज ज्यादा होता है। इस तरह की चीजों के लिए आपको हॉस्पिटल्स का रिकॉर्ड जो है वो काफी हेल्प कर सकता है आपके डेटा कलेक्शन के लिए। नाउ एनजीओ रिपोर्टिंग contained in NGO reports is an in-depth and comprehensive report on the activities carried out by the NGO, e.g. drugs victims data। इसके अगर आप ड्रग्स के जो विक्टिम्स हैं उनके ऊपर कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं कि आप लोगों को ये अवेयरनेस देना चाह रहे हैं कि इफ यू स्टार्ट टेकिंग ड्रग्स देन व्हाट काइंड ऑफ आउटकम्स यू हैव टू फेस, तो उसके लिए जरूरी होगा कि यू हैव टू शो द लाइफ ऑफ द ड्रग विक्टिम्स, कि एक बंदे ने ड्रग लेना शुरू की तो उसकी लाइफ जो है वो किस तरह से बर्बाद होगी और कहाँ कहाँ से उसको होके गुजरना पड़ा, तो ताकि बाकी लोग जो हैं वो उसे सबक हासिल करें। तो उसके लिए आपको ड्रग्स विक्टिम्स का डेटा लेना होगा, वो आपको एनजीओज वगैरह से मिल सकता है, ठीक है। और ये इन डेप्थ डाटा होता है, उनके पास कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में होता है, उन्होंने एनजीओज ने अपने अपने फील्ड के हवाले से काफी ज्यादा अच्छी वर्किंग की होती है, तो एनजीओ अगर आपको अपना डेटा देने पे रेडी हो जाए तो आपका काम काफी आसान हो सकता है। The information contained in these reports are research specific and forms an accessible academic base for your thesis। ठीक है, इस तरह से इंफॉर्मेशन जो आपको कलेक्ट होती हैं वो आपके लिए एक्सेप्टेबल होंगी कि अगर आप अपने यूनिवर्सिटी को या अपने ज्यूरी मेंबर्स को या आप किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी को या किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन को अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहें उस डाटा की बेस पे, और उनको दिखाएं कि जी इस एनजीओ से मुझे इतना डाटा, ये डाटा मिला था और उस डाटा की बेस पे मैं ये बात कह रहा हूँ, तो आपके लिए वो डाटा एक्सेप्टेबल होगा उस ज्यूरी पर्सन्स के लिए भी और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि एनजीओ एक रजिस्टर्ड इदारा होता है तो उसकी तरफ से दिया हुआ डाटा एक्सेप्टेबल होगा। NGOs often focus on development projects which are organized to promote particular causes। ठीक है, ये NGOs का जो होता है वो डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के मतलब उनका ज्यादातर ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो काम कर रहे होते हैं जिनकी जो है वो आम लोगों तक या पब्लिक वेलफेयर के लिए उनकी डेवलपमेंट जरूरी होती है। तो इस वजह से उनका जो काम होता है वो कोई सोशल कॉज के लिए होता है, किसी खास मकसद के लिए होता है, तो उनसे आप अपने थीसिस के लिए इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं, बल्कि डिफरेंट एनजीओज आपको अपने थीसिस के लिए हेल्प भी कर सकती है, क्योंकि आप जो है वो एक सोशल कॉज के लिए काम कर रहे हैं। तो जिस तरह फर्ज करें कि एक एनजीओ जो है वो काम कर रही है मजदूर अफराद की जो है वो रिहेबिलिटेशन के लिए या उनकी हेल्प के लिए या उनको रोजगार देने के लिए कि माजूर अफराद को कैसे सपोर्ट किया जा सके ताकि दे वुड बी एबल टू प्ले देयर वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। सो आपको फिर जो है वो आप अपना थीसिस करना चाह रहे हैं माजूर अफराद के ऊपर और दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से माजूर अफराद को अगर थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए तो वो अपना रोल किस तरह से प्ले कर सकते हैं और देयर लाइफ वुड आल्सो बी इंटरेस्टिंग फॉर देम, कि वो अपने जिंदगी से बोर नहीं होंगे और एक अच्छे और इफेक्टिव तरीके से अपना रोल प्ले कर सकेंगे। तो एनजीओ इस मामले में आपको काफी हेल्प करेगी क्योंकि आप जो है वो एक सोशल कॉज के लिए काम कर रहे हैं। Reporting from newspapers data are relatively easy to collect and are sometimes the only continuously available source। इसके बाद कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आपको किसी और जगह से कोई रिकॉर्ड या कोई चीज नहीं मिल रही होती, तो न्यूज़पेपर्स में आपको वो चीज मिल जाती है। और दूसरा ये कि न्यूज़पेपर्स जो है वो कंटिन्यूटी में चल रहे होते हैं, डेली अखबार आता है और डेली की जितनी भी एक पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल लाइफ होती है किसी भी सोसाइटी की, तो न्यूज़पेपर्स की सूरत में उसका रिकॉर्ड बन रहा होता है। तो और कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिससे किसी भी सोसाइटी की
पॉलिटिकल, सोशल या इकोनॉमिकल लाइफ का रिकॉर्ड जो है वो बनाया जा रहा हो। तो अगर आप किसी भी कंट्री के या किसी शहर के 100 साला अखबारात निकाल के पढ़ने लग जाए तो आपको उसके पूरी 100 साला डेवलपमेंट का पता चल जाएगा कि डेली लाइफ में क्या क्या चेंजिंग आ रही थी। तो वो एक किस्म का कॉन्टिन्यूटी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है या कॉन्टिन्यूटी सोर्स ऑफ डाटा है न्यूज़पेपर्स की सूरत में, और वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको तमाम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे सकता है। और सबसे बढ़कर बात ये होती है कि न्यूज़पेपर्स का डाटा जो होता है वो लीगली चैलेंजेबल होता है और लीगली एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में कोई भी रिपोर्टिंग की जाएगी तो वो गैर कानूनी हद तक जो गैर कानूनी तरीके से नहीं की जा सकती। Even though there is a problem of bias in newspaper data, it is still a valid tool in collecting data for reporting. इस तरह से भी होता है कि इसका मसला ये है कि न्यूज़पेपर्स में जो न्यूज़ एडिटर है या न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, हो सकता है कि उनका किसी खास पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस हो या किसी खास पॉलिटिकल पार्टी से रिलेशन हो, तो वो उस खास पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करना शुरू कर देते हैं और न्यूज़ के अंदर या खबरों के अंदर थोड़ा बहुत जो है वो उतार चढ़ाव या गड़बड़ वगैरह कर देते हैं। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन उसके अंदर वैलिड होती हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर्स में जब रिटन फॉर्म में कोई चीज़ दी जाती है तो उसके अंदर हज़ार बार न्यूज़पेपर्स वालों को सोचना पड़ता है कि कहीं इसको चैलेंज ना कर दिया जाए किसी लेवल पे। न्यूज़पेपर डाटा कैन बी यूज्ड एज अ लीगल डॉक्यूमेंट इन फ्रंट ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। वही बात आ गई जो मैं आपको पहले बताया था कि ये आपको लीगल पावर देता है न्यूज़पेपर का डाटा। आपके डाटा को कोई चैलेंज नहीं कर सकता अगर आप किसी न्यूज़पेपर के रेफरेंस से बात करेंगे तो। अच्छा, रिपोर्टिंग फ्रॉम वेबसाइट्स, gathering and using data contained in websites articles is also another tool for data collection. Collecting data from articles is a quicker and less expensive data collection. इसके जैसे फर्ज करें कि आप इसको कंपेयर कर लें न्यूज़पेपर्स की तरफ मदद से डाटा कलेक्ट करना और वेबसाइट्स के आर्टिकल्स की मदद से डाटा कलेक्ट करना, तो कहाँ आपको डिफरेंट लाइब्रेरीज में जाना पड़ेगा, आर्काइव्स खोलनी पड़ेंगी और डिफरेंट न्यूज़पेपर्स जो हैं वो निकाल के पढ़ना पड़ेंगे। तो वेबसाइट्स के अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। आप ब्राउज़र पे डिफरेंट सर्चेस वगैरह करें, विकिपीडिया पे सर्चेस करें तो उधर से आपको काफ़ी सारा ऑथेंटिक डाटा मिल सकता है और उसको एक्सेस करना बहुत आपके लिए ईज़ी होगा। Two major disadvantages of using this data reporting method are bias inherent in the data collection process, possible security confidentiality. मीन्स कि इसके अंदर आपको दो मसले हो सकते हैं वेबसाइट्स के थ्रू डाटा करने से, कि जिसकी वेबसाइट है या जिस ऑर्गेनाइजेशन ने वो वेबसाइट बनाई है, हो सकता है कि उसने अपना अपना जो कोई मुफाद है या अपना कोई सीक्रेट एजेंडा है वो सामने रखते हुए डाटा वहाँ पे दिया हो, या फिर आपको वहाँ से डाटा उठाने में या डाटा कॉपी करने में कॉन्फिडेंशियलिटी या सिक्योरिटी का भी मसला आ सकता है कि वहाँ से आपका जो जब आप जाएंगे तो वो वेबसाइट के ऊपर आपको अपना अकाउंट या अपने लॉगिन्स वगैरह देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपको वो डाटा वहाँ से मिल सकेगा। अदरवाइज उन्होंने वो डाटा लॉक करके रखा होगा। तो इस तरह से वो आपका अपना डाटा या आपकी अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो उस वेबसाइट के पास जा सकती हैं। या दूसरा ये भी मसला हो सकता है कि किसी वेबसाइट से जब आप डाटा उठाते हैं या कॉपी करते हैं तो उसके अंदर प्लेजरिज्म का भी मसला आ सकता है। Reporting from hospitals care records. Healthcare involves a diverse set of public and private data collecting system, including health surveys, administrative enrollment, billing records, medical records. ये हर हॉस्पिटल के पास हो सकता है, या हॉस्पिटल ना भी हो तो हेल्थ केयर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। जैसे पाकिस्तान का जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है, प्रोविंशियल लेवल पे या फेडरल लेवल पे जो भी होगा, तो उसके पास भी काफी डाटा होगा कि डिफरेंट कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में कितने डॉक्टर्स हैं और कितने पेशेंट्स हैं, कौन से मरीज के मर्ज के या कौन सी बीमारी कितने कौन से एरियाज में ज्यादा है। तो उनकी तरफ से भी आपको काफी हेल्थ केयर जो सर्वेज वगैरह किए जाते हैं या डिफरेंट गवर्नमेंट इदारों की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशंस की जाती हैं, हेल्थ से रिलेटेड डिफरेंट इश्यूज को टारगेट किया जाता है, तो उस सूरत में उनके पास काफी डाटा होता है। तो इसी तरह हॉस्पिटल्स के बिलिंग रिकॉर्ड्स होते हैं, उसके अंदर उनके पास डाटा होता है हर कस्टमर का कि
इसका इतना बिल, किस कस्टमर का कौन सा बिल, या फिर किस जो है वो बीमारी की वजह से उसको यहाँ पे एडमिट किया गया था, या मेडिकल रिकॉर्ड भी हो सकता है। तो ये चीजें उनके पास काफी डाटा हो सकता है, तो उनसे भी आपको डाटा मिल सकता है, लेकिन इसको हासिल करना इतना आसान नहीं होता। ये डाटा आपको हॉस्पिटल से या किसी हेल्थ केयर एजेंसी से इतनी आसानी से डाटा नहीं मिल सकता। The data provided is clear, unbiased, and accurate, but must be obtained under the legal means, as medical data is kept with the strictest regulations. मीन्स के इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर आपको वो डाटा लेना है तो आपको कोई मेडिकली उस चीज को डाटा हासिल करने के लिए आपके पास कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से, किसी इदारे की तरफ से जिसके यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, या किसी गवर्नमेंट बॉडी की तरफ से आपके पास अप्रूवल लेटर होना चाहिए, ताकि वो आपको अपना डाटा दे सकें। अदरवाइज वो डाटा किसी को नहीं देते। एग्जिस्टिंग डाटा एन अदर टूल फॉर कलेक्टिंग डाटा। तो रिपोर्टिंग के बाद हम एग्जिस्टिंग डाटा पढ़ रहे हैं। The concept of existing data means that data is collected from existing sources to investigate research questions. It involves adding measurement to a study or research. An example would be sourcing data from archives. इनके जो पब्लिक लाइब्रेरीज होती हैं या डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, वो हम पे डाटा ऑलरेडी कंपाइल्ड फॉर्म में दिया गया होता है, आपने जस्ट उससे डाटा हासिल करना है। ठीक है, तो उसको हम एग्जिस्टिंग डाटा बोलते हैं। ये एग्जिस्टिंग डाटा या रिपोर्टिंग तकरीबन एक जैसी चीज होती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि एग्जिस्टिंग डाटा में आप अपने मतलब का डाटा हासिल करते हैं, और आप अपनी उसके ऊपर केस स्टडी करते हैं, उसके ऊपर लिटरेचर भी पढ़ते हैं, डिफरेंट किताबों को पढ़ते हैं, और उसमें से आप अपनी मर्जी का डाटा निकाल के लिखते हैं। ठीक है, जबकि रिपोर्टिंग में ये होता है कि आपने एज इट इज डाटा जो होता है वो आगे रिपोर्ट करना होता है। Tools to collect existing data include research journals and surveys। ठीक है, रिसर्च जर्नल्स भी एग्जिस्टिंग डेटा में आ सकते हैं। वो आप डिफरेंट लोगों के जो रिसर्च पेपर्स हैं, जिन्होंने ये डिफरेंट लैब्स होती हैं दुनिया में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, डिफरेंट रिसर्च वर्क के इदारे हैं, वो अपना अपना रिसर्च जर्नल जो है वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद पब्लिश करते हैं, या उनके साल के भी कुछ पब्लिकेशन होती हैं, तो उनकी मदद से भी आप डेटा हासिल कर सकते हैं, या डिफरेंट सर्वेज वगैरह किए जाते हैं, उनकी मदद से भी आप डेटा हासिल कर सकते हैं। मीन्स के गवर्नमेंट ने सर्वे करवाया कि पाकिस्तान में कितने परसेंट लोग जो हैं वो इकोनॉमिकल चैलेंजेस की वजह से एजुकेशन से महरूम रह जाते हैं। तो अब उसके लिए उन्होंने वो सारा सर्वे कराया, उसकी सूरत में उनके पास एक कंपाइल्ड फॉर्म में एक डेटा का काफी सारा सोर्स पैदा हो गया होगा। तो आप जो हैं वो उनसे वो डाटा हासिल करना चाहें, उस सर्वे का डाटा वो होगा, लेकिन होगा वो एग्जिस्टिंग डाटा ही। मीन्स कि आपको सर्वे नहीं करना पड़ेगा, आपको जस्ट उस सर्वे वाले डाटा से कंपाइल्ड फॉर्म में डाटा मिल जाएगा। रिसर्च जर्नल क्या होता है कि रिसर्च जर्नल इज स्कॉलरली पब्लिकेशन कंटेनिंग आर्टिकल्स रिटन बाय रिसर्चर्स, प्रोफेसर्स एंड अदर एक्सपर्ट्स। ठीक है, ये किसी आम बंदे के लिखे हुए नहीं होते, इनके ऊपर बाकायदा एक्सपर्ट्स ने वर्किंग की होती है, और उनकी मदद से जो पब्लिकेशंस की जाती हैं उसको हम रिसर्च जर्नल कहते हैं। Unlike newspapers and magazines, research journals are intended for an academic or technical audience, not general readers. रिसर्च जर्नल की खसूसियत ये होती है कि इसके अंदर आपको सिर्फ अपनी एक खास प्रोफेशन या खास फील्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेंगी, और इसमें एक जनरल इंफॉर्मेशन नहीं होती जो कि आम पब्लिक के फायदे के लिए हो या आम पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए हो। उसके अंदर खास इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि खास लोग ही समझ सकते हैं, और वो पब्लिश भी खास लोगों की तरफ से ही की जाती है जिनका उस खास फील्ड से ताल्लुक होता है। Journals are published on a regular basis, monthly, quarterly, and are sequentially numbered। ठीक है, ये मैं जैसा मैंने पहले बताया कि महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद सीक्वेंस के साथ कोई भी रिसर्च इदारा होता है वो अपने रिसर्च जर्नल्स पब्लिश करता है कि अभी तक के उन्होंने ये चीज इसके ऊपर वो काम कर रहे थे तो उसके ये रिजल्ट्स लिखे हैं। ठीक है, जैसा कि आजकल कोरोना वायरस कोविड-19 के ऊपर डिफरेंट इदारे और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिसर्च वर्क कर रही है और लोगों को
जो है वो इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रही है कि इसके अंदर क्या हो रहा है या क्या मसले वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। फिर आपके पास है कि एग्जिस्टिंग डेटा में सर्वे इज अ डेटा कलेक्शन टूल फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सैंपल पॉपुलेशन. It is done with the intention of gathering the results to a larger population. Surveys have a variety of purposes and can be carried out in many ways depending on the objectives to be achieved. मीन्स के सर्वे जो है सबसे पहले तो ये कि डाटा कलेक्शन टूल फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन यूज होता है कि एक स्मॉल पॉपुलेशन का एग्जांपल लेते हैं और उस स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर से आप लोगों से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उस स्मॉल पॉपुलेशन से जो डाटा आपने हासिल किया है उसको आप अज्यूम करते हैं कि इस पूरी पॉपुलेशन के लिए यानी कि लार्ज पॉपुलेशन के लिए ये चीजें जो हैं वो रिजल्ट डिलीवर कर सकती हैं, ठीक है। तो आप फर्ज करिए कि 50 लाख की आबादी है तो 50 लाख की आबादी का आप सर्वे नहीं कर सकते, आप उस 50 लाख की आबादी में से तकरीबन 50 या 500 बंदों का सर्वे करेंगे और उनसे जो आपको डाटा हासिल होगा उससे आप जो रिजल्ट्स कंपाइल करेंगे वो किसके ऊपर इम्प्लीमेंट होंगे, उस पूरी 50 लाख आबादी के ऊपर, क्योंकि वो जो 50 या 100 लोग 500 लोग थे वो उस 50 लाख की आबादी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ये एक एवरेज एस्टिमेट निकाला जाता है सर्वेस की मदद से। सर्वे हैव अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस एंड कैन बी कैरिड आउट इन मेनी वेज डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड। डिफरेंट कैटेगरीज के सर्वेज होते हैं, जिस टाइप की रिसर्च वर्क होगा उसके लिए उस टाइप का सर्वे किया जाएगा और हर सर्वे के अंदर डिफरेंट टूल्स होते हैं, क्वेश्चनर्स भी हो सकते हैं, रिपोर्ट्स भी हो सकती हैं, फॉर्म्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो रिसर्च वर्क पे डिपेंड करता है कि आप उनमें से कौन से टूल्स यूज करते हैं। एग्जिस्टिंग डेटा के जो प्रोज हैं वो क्या हैं कि एक्यूरेसी इज वेरी हाई, जस्ट आपको चीज़ों को कलेक्ट करना है और उसके अंदर किसी किस्म की चेंजिंग का मसला नहीं होता, तो इसलिए एक्यूरेसी उसकी जो होगी वो हाई होगी और वो इजीली एसेसिबल है। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि प्रॉब्लम्स विद द एवेल्युएशन और डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग, ये उसके दो बेसिक से प्रॉब्लम्स हैं कि आपको एक तो उसको एवेल्युएट करने में प्रॉब्लम आ सकती है, दूसरा हो सकता है कि एग्जिस्टिंग डाटा को समझना आपके लिए मुश्किल हो रहा हो। तो बस ये दो इसके डिसएडवांटेज है, इसके अलावा इसके कोई खास इतनी नहीं है। तो ये कुछ और टूल्स है जो डाटा कलेक्शन के हवाले से हमने आज पढ़े। तो इसके अलावा जो है हम मजीद आगे के लेक्चर्स में फर्दर टूल्स को डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।